नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब को आए दिन कोई ना कोई आलम मुनाज़रे के लिए चैलेंज करता रहता है। एक आलम ने मिर्ज़ा साहब को चैलेंज किया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो जेलम तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बड़ा इज्तिमा है जहाँ पर वो शिरकत करेंगी। तो उन्होंने इंजीनियर साहब को ऑफ़र किया कि आप अपनी हसरत पूरी कर लीजिए और वहाँ चलकर मुफ्ती साहब से मुलाकात कर लीजिए। अब इसके जवाब में इंजीनियर साहब ने क्या कहा है, आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्ज़ा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी अहले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। बुखारी से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। अब मुझे बताएं असल सुन्नी कौन हुआ? ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। अगर वाकई सही सुन्नी हो तो कुरान के बाद सबसे अफजल बुखारी और मुस्लिम है, उनसे नमाज का तरीका बता दो। नहीं बता सकते। और उससे बड़ी बात, ये हम पर कादियानी होने का इल्जाम लगाते थे। हमने बताया कि कादियानी तो तुम्हारे भाई हैं। हां जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। और हम और हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए नमाज के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, जो इनके गौसे पाक ने भी लिखा है गुनियत तालिबीन में। और उनसे भी पहले इमाम मोहम्मद गजाली ने किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है। गौसे पाक की 11वीं खाते हैं, गौसे पाक के धोबी के किस्से बयान करते हैं, गौसे पाक के लोटे का किस्सा बयान करते हैं, गौसे पाक के मुर्गे का किस्सा बयान करते हैं, लेकिन गौसे पाक की किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। और उल्टा मुझे कहते हैं छोटा मिर्जा, छोटा मिर्जा। नमाज तुम्हारी कादियानियों वाली निकल आई। हमारे स्टूडेंट्स तो कभी कादियानियों की तरफ जा ही नहीं सकते। वो तो हनफी कादियानियत, हनफी बरेलवियत, हनफी देवबंदियत छोड़कर आए हैं यहां पर। ये बेसिकली डंग मारते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी वो उसकी कास्ट है मिर्जा इसलिए कहते हैं। हालांकि आपको भी पता है ये क्यों कह रहे होते हैं। फिर छोटा क्यों कह रहे हो? मेरा बड़ा कौन सा है जिसका मैं छोटा हूं? बताओ। गुलाम अहमद कादियानी चूंकि मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसे ये बड़ा मिर्जा कहते हैं और मुझे छोटा मिर्जा कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर तुमने मिर्जा कहना है जरूर कहो, लेकिन मुझे कहो बड़ा मिर्जा, बड़ा आला हजरत, क्योंकि तुम्हारे आला हजरत ने सिर्फ मुखालफीन की बातें निकाली थी, हमने तुम्हारे आला हजरत की बातें भी निकाली और उसके बड़ों की भी निकाली। रहा ये मिर्जा कास्ट, वो हमारा फख्र है अल्लाह के फजल से। फैमिली के नाम को जिक्र करना ये नबी इस्लाम की तालीमात है, इसीलिए साहबा इकराम अपने नामों के साथ अपने कबीले का नाम लिखते थे। अबू मूसा अशअरी, अशअरी कबीले की निस्बत है। अबू दर गिफारी, गिफारी कबीले की निस्बत है। अबू हुरैरा दौसी, ये दौसी उनके कबीले की निस्बत है। और सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हाशिमी, अली इब्ने अबी तालिब अल हाशिमी, हाशिमी कबीले की निस्बत है। अब कोई यह कहेगा कि जी इस प्लेनेट अर्थ का सबसे मरदूद तरीन काफिर जिसके खिलाफ पूरी सूरत नाजिल हुई, एक ही काफिर ऐसा है जिसके बारे में उसके नाम के ऊपर सूरत नाजिल हो गई है। अबू लहब, वो नबी इस्लाम का चचा था, बनु हाशिम से था। अबू लहब भी हाशमी और रसूलुल्लाह भी हाशमी, मौला अली भी हाशमी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से,
जिन मंगोलों के हाथों तुम्हारे बुजुर्गों की बर्बादी हुई और वो लेजर मार के उन्हें खत्म नहीं कर सके, हत्ता कि तुम्हारा तज़किरतुल औलिया का बड़ा फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों हो गया। और आज मंगोलों की औलाद को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, जिसने तुम्हारे सारे बुजुर्गों को नंगा कर दिया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक अपनी कमजोरी के बावजूद कौन थे? यही थे ना। सब कॉन्टिनेंट में 300 साल तक मुगलिया हुकूमत रही, जिससे हम शर्मिंदा हैं, लेकिन बहरहाल एक मुसलमानों की हुकूमत तो थी। तो इस तरीके से छोटा मिर्जा उस वीडियो में बार बार कह रहे हैं। तो मैंने कहा था तुम लोगों के पास तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं मौजूद कि मुझे तुम इस तरीके से वनरेबल करो, जिनके अपने बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए। चिश्ती रसुल्ला पार्टी, थानवी रसुल्ला पार्टी। अब मुफ्ती साहब को पता है, मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसुल्ला के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चलाकी पता क्या की? ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। दूसरी चलाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसुल्ला वाली किताब की तारीफ की है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आला हजरत ने उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसुल्ला वाला वाकया लिखा है, सबा सनाबिल, क्योंकि वो आला हजरत के दादा पीर थे। आला हजरत साहब के वो पीर थे, पीरों के पीर, जिनकी ये किताब है सबा सनाबिल। और उन्होंने कहा रसुल्ला की बारगाह में ये किताब मकबूल है, फतावा रज़विया के अंदर। अच्छा, इनके पास बहाना यह है, वो कहते हैं जी वो जो आला हजरत ने तारीफ की ना सबा सनाबिल की फतावा रज़विया में, और रसुल्ला पे झूठ बांधा, वो कहते हैं जरूरी नहीं आला हजरत ने वो सारी किताब पढ़ी हो। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। हम यही तो कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस भी नहीं पढ़ा हुआ, बगैर पढ़े ऐसी किताब को रसुल्ला की तरफ मंसूब किया जिसमें चिश्ती रसुल्ला लिखा हुआ है, तो रसुल्ला पर झूठ बांधकर जहन्नम कमाई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और बुखारी मुस्लिम में आता है, मौला अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से वापसी पर जब नहरवान के लिए जा रहे थे खवारिज से किताल करने के लिए, तो अपने फौजियों का मोरल बुलंद करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। हदीस उन्होंने सुनानी थी कि सबसे बेहतरीन मखलूक होगी जो खवारिज को कत्ल करेगी। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ूं, यह तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कि मैं रसुल्ला के बारे में कोई ऐसी बात कहूं जो मैंने खुद नबी इस्लाम से ना सुनी हो। इसके बाद मौला अली ने खवारिज के खिलाफ किताल करने के फजाइल बयान किए। नाज़रीन, आपने सुना कि इंजीनियर साहब ने इनके कैसे पोल खोल के रखे हैं और जवाब में उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपने सुना। ये इन लोगों की औकात है जो इंजीनियर साहब वक्तन फवक्तन हमें दिखाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो शर्म आती है और ना ही ये अपने इस तरह के गलत अकीदों से पीछे हटते हैं। हट धर्म बेइंतहा है, मकसद इनका सिर्फ ये है कि हम गलत हैं या सही, लेकिन हम जहाँ पर डटे हुए हैं हम वहीं पर डटे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का रास्ता है। हमारी आकबत ख़राब होती है, हो जाए, हम ना अपना कुछ छोड़ेंगे और ना हम लोगों का कुछ छोड़ेंगे। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए और हमें ऐसे उलमाए कराम से बचाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।